गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रसखान से पूछते हैं, तुमने अनुभव किया ठाकुर जी का? यहां पड़े रहते हो, ठाकुर जी मिले? रसखान जी बोले नहीं मिले। तो फिर यहां क्यों पड़े हो? बोले ऐसे ही पढ़ो। क्यों? आसपास कछु है तो है नहीं? सत्य बताओ, तुम्हें सौगंध है, तुमने अनुभव किया ना ठाकुर जी का? श्री रसखान जी महाराज कहते हैं, बोले जय जय, अब आपसे कहा छुपाऊं? मैंने ठाकुर जी का अनुभव गैया चराते हुए किया है। आहा, कैसे गैया चरा मैं? एक दिन यहीं घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते मुझको कहा दिखो, गैयान के बीच में श्याम सुंदर मधुर कांचनी डारे भये, सिर पर पाग पहने भये, एक हाथ में लकुटी लेके गैयान के आगे पीछे चलते भये आ रहे हैं। मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है, छम छम पायलन की आवाज सुनाई दे रही है। तभी मैं ढूंढता बिरकता, रोज मुंह को ध्वनि आती लेकिन मिलते नाए। एक दिन मैंने जैसे तैसे करके नेक देख लिए और तभी मैंने कहा देखो, गैयान के बीच में मधुर श्याम सुंदर पीतांबरी पहने भये, अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके कटाक्ष नेत्रंते यहां वहां देखते भये चलते भये जा रहे हैं। और जादना वो मुंह को दिखे हैं, पहले तो दिखना ही रहे और जादना दिख गए। वादना कहा भयो, वादिन सो कछूटो नो सो है गयो, वादिन सो कछू। एक बार दिखे, वाक्य बाद खूब प्रयास कर लियो, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सामान्य तो नहीं है, वे रसखान की स्थिति से अनुभव कर पा रहे हैं। रसखान एक बार दिखे और वाक्य बाद नहीं दिखते, तुम्हारी बैठवे की स्थिति नहीं होती, तुम्हारी चलवे बोलवे की और ये सब गावे की स्थिति नहीं होती। तुम मोसो छुपाओ नहीं, ठाकुर जी कहीं तो दिखते हैं और रोज दिखते हैं, इसीलिए अभी तक संभले भये हो। यदि एक बार दिख के चले गए होते तो प्राण निकल गए होते। कहां मिले, कैसे मिले, मुझको बताओ। तब रसखान बोले, अब कोई को बताइयो मत, मैं आपको बता रहा हूं। बोले हाँ बताओ। बोले एक दिन मैंने अपने आचार्य चरण गुरुदेव, रसखान जी के गुरुदेव श्री गोसाई विठलनाथ जी, मैंने गुरुदेव से पूछी कि हे गुरुवर, मुझको एक बार दिख कर के अब श्याम सुंदर दिख नहीं रहे, प्राण समा नहीं रहे चित्त में, कहा करूं? बहुत दिना तक पूछवे के बाद भी गुरुदेव ने उत्तर नहीं दिया। एक दिना बस मैं जब मरणासन अवस्था में आ गया कि बस अब प्राण निकल जाएंगे, हाँ माधव, हाँ गोपाल, हाँ कृष्ण कह रहे हो, तब गुरुदेव ने आए करके कही, अरे पागल, श्री जी को यश गा, किशोरी जी को यश गा। अरे चैटीन को बुलानो हो, मधुमक्खी को बुलानो हो तो रस टपकानो पड़े। ऐसे ही श्याम सुंदर जो है, ये राधा नाम रस को बड़ो 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 या कुछ चस्का लगो भयो है, ये वाकई पीछे पीछे ही डोले। तू श्री जी को यश गा। तू दोपहरिया में बैठो रे, ठीक दोपहरी में ढूंढे कहां वन चारण करते आ रहे होंगे, कहां ते गौ चारण करते आ रहे होंगे, तब तो को मिलेंगे। रात में श्री जी के पास रास करवे जामे, तू श्री जी को रस गा। दिन में तो कन्हैया को पुकारे कर और रात्रि में आहा, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गावन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गावन, वेद ऋचा सुने चागुन चायन, वेद ऋचा सुने। देखो सुनो कबहू न कितहू, देखो सुनो कबहू न कितहू, कैसो स्वरूप श्री कैसो सुभायन, कैसो स्वरूप कैसो सुभायन, तेरत हेरत हार परो जब, तेरत हेरत हार परो जब, रस खान बतायो ना लोग लुगायन,
जस खान बतायो नामो। सब जगह ढूंढ लियो मोए नहीं मिलो, मेरे प्राण जब निकरवे को है गए। वह समय गुरुदेव ने मुझको सुक्ति बताई, युक्ति बताई, श्री जी को यश गा, किशोरी जी को नाम ध्या, और रात्रि में पुकारे कर ये रास करवे जामे, तभी तो को अनुभव होगो। दिन में तो एक बार मुझको गौचारण के दर्शन भय, वाक्य बाद नहीं भय, लेकिन एक दिन रात्रि में व्रज में घूमते घूमते यमुना जी के तट पर भ्रमण करते करते ढूंढते, कहीं होंगे, यहाँ होंगे, वहां होंगे, तभी देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में। तभी मैंने कहा देखो, एक सघन कुंज में से कछु ध्वनि आ रही है। घूमते घूमते अर्धरात्रि को समय है, सब सोए हैं ब्रजमंडल में। तभी मैंने देखो कि या कुंज में से कछु ध्वनि आ रही है, और ज्यों ज्यों समीप जान लगो तो अंदर प्रकाश जैसो है रहो है। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, देखो दुरो वह कुंज कुटीर। और हे गोस्वामी जी, जैसे ही मैंने जाकर के नेक कुंज की वो झाड़ हटाई, तभी मैंने कहा पायो रत्न सिंहासन पर साक्षात स्वामिनी जी विराजमान हैं, और रयो पलोटत राधिका पायन, रयो पलोटत। मेरी ऐसी दयनीय स्थिति करवे वारो, इतनो व्याकुल करवे वारो, इतनो विचलित करवे वारो, जाके काजे दोपहर दोपहर भर डोल डोल के मैंने दर्शन करवे की भावना रखी। एक बार दिख गयो और इतनो गुमान करके फिर मुंह को दिखो नहीं, इतनो परेशान करवे वारो। वहां मैंने कहा देखो, बोले सघन कुंज में किशोरी जी के चरणन में अपने अपने सिर को ऐसे धर रहे हो है, पलोट रहे हो है किशोरी जी के चरणार विंदन में। मैंने आपको बताई दी है, आप कोई को मत बताइयो। हे गोस्वामी जी, जादना से श्री जी को यश गायो है, वादना से स्थिति ये है, नित्य दर्शन हो में प्रियालाल जी के, नित्य दर्शन हो में दोनों युगल सरकार के। पर रस बांटवे से रस घटे, या हमारे मैं अनधिकारी को ये बात नहीं बताऊं, आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको बतावे से तो मुझको और रस बढ़ेगो, आपको बतावे से तो मुझको और दर्शन मिलेगो। अब मुझको नित्य दर्शन हो में, और रोज श्री प्रियालाल जी के राज बिहार को दर्शन मुझको हो। हमारी बात मानियो भैया, ये दो काल, ये दो समय बहुत ध्यान पूर्वक देखो। एक तो मध्याह्न के बाद संध्या उत्थापन तक को, और एक रात्रि में शयन के बाद सुबह मंगला तक को। ये दो काल ऐसे हैं, ये दो समय ऐसे हैं जिसमें नाम जापक ध्यान धरवे वारे, श्री ठाकुर जी को पुकारवे वारे, वे अनुभव कर सकें ठाकुर जी को। क्योंकि ये दो ही घड़ी हैं जिनमें ठाकुर जी राससों और अपने नंद भवन से निवृत्त है के बाहर जावे। बस इन दो घड़ी को कोई सदुपयोग कर ले तो निश्चित है कि वाकु श्री प्रियालाल जी को अनुभव है जाएगा। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधार पान को जैसे चातक मोर। अचानक कहते कहते ये बात क्यों कहने लगे? बोले भैया, जिन श्याम सुंदर को हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो जिन किशोरी जी की रूप माधुरी में सदा छके रहे, उन किशोरी जी को अब ध्यान करना प्रारंभ करो, तभी मिलेंगे। उनको ध्यान करो। पर यहां पर एक विधि है, किशोरी जी को सीधे उच्चारण मत करो, सीधे किशोरी जी की शरणागति लेने में कोई आपत्ति तो नहीं है, पर पहले श्याम सुंदर को खूब भजन कर लो, वहां से अपने आप को एक शुद्ध पवित्र कर लो, फिर श्री जी के पास जाओ। कोमल है ना प्यारी जी, अगर हम निष्ठुर रह करके कहीं समीप चले गए और कोई हमसे अपराध बन गया तो, या हमारे नेक धीमे से जाओ, नेक ठाकुर जी के है करके फिर जाओ। वहां से कहा होएगा, किशोरी जी की शरणागति में सकीन को भी लगेगी कि अभी निष्ठुर नहीं है, सरल है, सहज है, या को ले सकें, अंगीकार कर सकें। हमारे श्री हरिदास परंपरा में तो श्री राधा कहवे की आज्ञा ही नहीं, वहां तो यूं
श्री हरदास बोलो क्यों? सखी कृपा करेंगी, आचार्य कृपा करेंगे तो निर्मल बनाएंगे, नेक सहज बनाएंगे, तब श्री जी के पास जाइयो। या हमारे या पद में भी श्री चतुर्भुज दास जी ने आधे पद के बाद श्री जी को स्मरण कियो है कि पहले ठाकुर जी के है कि पवित्र है जाओ, सरल है जाओ, सहज है जाओ, फिर श्री जी की शरणागति लियो। बोले जैसे ही किशोरी जी की शरणागति लई, वाक्य बाद का भयो? बोले अरे भैया कमाल है गयो, आश्चर्य है गयो, आनंद आए गयो। बोले क्यों? लोक लाज विधि वेद के छाणे सबई विवेक। मैंने सब करके देख लियो। लोक रीति से ठाकुर जी मिल जाएं, वेद रीति से ठाकुर जी मिल जाएं, श्रुति में परे स्मृति में परे, भजन्तु भव भीता नीति में परे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। सब प्रकार से ठाकुर जी को पावे को प्रयास कर लियो, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन जैसे ही किशोरी जी की शरणागति लई है, वाक्य बाद कहा भयो? बोले कि अरे कमल कली रवि ज्यों बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष। जैसे जैसे सूर्य के प्रकट होने पर धीरे 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 कमल कमल खिल जाता है, और ज्यों ज्यों सूर्य अपनी गति पकड़ता है त्यों त्यों कमल और सुंदर होता चला जाता है, और ज्यादा सुंदरता को प्राप्त करता चला जाता है। ठीक वैसे ही भयो है, जब से किशोरी जी या जीवन में आई हैं, उनको नाम या जीवन में आयो है, हमारे हृदय रूपी कमल त्यों त्यों खिलते ही जा रहा हो। प्रति क्षण ठाकुर जी की स्मृति, अरे स्मृति नहीं, हर क्षण ठाकुर जी को दर्शन है रहा है। कभी वह गली में दिख जाएं, कभी वह पर्वत पर दिख जाएं, कभी कहीं बैठे दिख जाएं, कभी कहीं स्नान करते दिख जाएं। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे कहाँ एक छवि देखवे के काजे हम बावले है रे, लेकिन किशोरी जी की ऐसी कृपा भाई। नंदगाम के कृष्णदास बाबा ने 12 साल निकाल दिए, रोज जाते माला बना करके और रोज जाकर के ठाकुर जी को पहनाते, और बस यही कहते, बोले लाला केवल एक इच्छा है कि 12 साल तो मैं माला पहनाऊंगा, बस 12 साल पूर्व है के बाद 13वें वर्ष के पहले दिन तुम आए जाइयो। 12 साल छोटी संख्या नहीं है। बारिश हो, धूप हो, ताप हो, हारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, कृष्णदास बाबा ने ठाकुर जी को माला पहनाना बंद नहीं किया। और जब 12 वर्ष पूर्ण है गए, कृष्णदास जी जाकर के रोने लगे। ये अष्टछाप वाले कृष्णदास नहीं है। कृष्णदास बाबा जाकर के रोने लगे और जाकर के बोले, ठाकुर जी सेवा पूर्ण भई, अब मेरी सेवा तो पूरी है गई। 12 साल की सेवा अब समाप्त भई, अब कल 13वां साल लग जाएगा। माला बनाऊंगा, 56 भोग बनाऊंगा, खीर राबड़ी सब तैयार करके रखूंगा, पर मैं नहीं आऊंगा, आप आ जाइयो। 13वें वर्ष को पहलो दिन खारी निकल ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास बाबा को क्रोध आयो, सबरो अपनो बोरिया बिस्तर बांध करके और बोले गलती कर दई या छलिया के शरण में रह करके, अरे जो ब्रजवासीन को नहीं रहे हो, परसों की कह के गए हो, बरसों तक नहीं आयो, यहाँ पे 13 साल की लाज रखेगो। सब अपनो सामान बांध करके कुटिया पूरी ध्वस्त करके बोले जा रहा हूं नंदगाम छोड़ करके। कहा? बरसाने जाऊंगा, अब तो श्री जी के पास रहूंगा। जैसे ही नंदगाम से बरसाने की ओर मुड़े, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है और अपने कंधा पर लठिया टांगे, दोनों हाथ टांगे। आहा मधुर चाल, मंद मंद मुस्काते हुए ग्वारिया आ रहे हैं। अरे बाबा कहां को जा रहे हो? अब कहां जा रहे हो? जीवन पूरा बर्बाद कर दिया, 12 साल व्यर्थ कर दिए या की शरण में रह के, अब श्री जी के पास जा रहा हूं, वहीं रहूंगा, वही लाज रखेंगे हमारी। जे तो कछु ना जाने, नेक सो लाला है, बस सबन को अपनी शरण में ले ले, कृपा कृपा कछु ना करे, हम तो श्री जी के पास जा रहे हैं। अरे 12 साल माला पहनाई, बस यूं कही कि एक बार आए जाइयो, आए ना सके, अब जा रहा हूं श्री जी के पास। लेकिन भैया जी तो इतनी सारी गैया आ रही हैं सामने थे, कब समय मिलेगा, कब मैं आगे जाऊंगा? ग्वारिया बोलो बाबा जी तो 9 लाख गैया हैं, दिन है जाएगा इन्हें तो जाते जाते, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर और। बाबा बोरे सुबेरे तो भूखो प्यासो कुछ खायो भी ना है मैंने। अच्छा बाबा मैं हूं भूखो हूं, या खोल लो सबरी तुम्हारी संग डलिया है का है? बोले अम्बे चल बैठ जा।
डलिया खोल के सामने धर दें, ले भैया तू भी खा ले, तेरे यार कन्हैया के काजी बनायो मैंने, आयो नहीं, अब तू ही खा ले, तू ही भोग लगा ले। अरे बाबा मेरे हाथ में तो गोबर लग रहा, तुम अपने हाथ पे पवाए दो। कृष्णदास बाबा एक एक सामग्री उठा में और मुख में दे रहे हैं, बोले ऐसा ही तो देवता और ऐसे ही गांव बारे सबरे, जाते जाते हूँ आनंद जानना दोगे, सेवा कराई लोगे, ले खा ले। और खाते खाते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। बाबा बोले अरे ग्वारिया तू रोकाई को रो है, तेरी आंखन में आंसू काई कुएं? बोले तेरे 12 साल है गए, एक दिना आपकी हाथ की माला के बिना नहीं निकसो, लेकिन आज पूरे दिना माला नहीं पहनी, बा माला की याद आ रही है। आहा। कृष्णदास बाबा बोले हैं कौन है, कौन है तू, ग्वारिया ना कौन है? इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट है गए, बोले बाबा माला पहनाए दो, देखो मैंने वचन निभायो, आए गए। कृष्णदास बाबा बोले 12 वर्ष को फलना है जी 12 साल को फलना मिलो मुकु, तो बोले जो जीवन भर मुख नंद भवन की ओर कियो, वाह मुख को एक बार श्री जी की तरफ कियो, तुरंत प्रकट है सामने। ये 12 साल को फलना है मिलो है, ये तो श्री जी की तरफ मुख कर वे को फल मिलो है। और अब सुन, बोले कहा माला तो बरसाने में ही मिलेगी, आजा। और दौड़े बरसाने की ओर, पीछे पीछे ठाकुर जी जा रहे, अरे बाबा माला पहनाए थे, लेकिन नहीं रुके, सीधे पहुंच गए बरसाने। और बाबा ने अपना नाम, वास में आधार कार्ड तो है ना है, लेकिन बाबा ने पूरे बरसाने में ढिंडोरा पिटवाई दियो। बोले मेरो नाम आज के बाद कृष्णदास ना है, मेरो नाम तो राधा दास है, मेरो नाम तो किशोरी दास है। क्यों? बोले भैया 12 साल निकल के घिसको पूरा जीवन नहीं आयो, और यहाँ बरसाने की ओर मैंने कहा देख लियो, दौड़ो चलो आयो मेरे सामने। आहा। पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर। अरे मुझे श्लोक याद नहीं है, जब व्यक्ति राधा बोलता है तो राग कहते ही ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके सामने आ जाते हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठ जाए, अब धा बोल, जल्दी धा बोल। लेकिन दारी को रावण बोल दे तो होगा, तो ठाकुर जी कहते होंगे सब बर्बाद कर दियो, मोह तो लगी रा बोलो है तो धाऊ बोले को। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। गाओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन।
भानु भवन ते हर लेनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। ओ व्रज में, हाँ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ व्रज में, हाँ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे पिय भुज कंद दिए शोभित कर, दिए शोभित कर, पिय भुज कंद दिए शोभित कर, दिए भुज कंध दिए शोभित कर, आहा। कृष्णदास जी कह रहे हैं जैसे ही प्रिया जी ने ठाकुर जी के कंधा पे हाथ धरो है तो दोनों कैसे लग रहे हैं? बोले घन दामिनी दुत जोरी, जैसे आकाश में काले काले बादलों में बीच बीच में दामिनी दमकती है, जैसे बिजली कड़कती है तो एक क्षण के लिए प्रकाश हो जाता है। तो जब ठाकुर जी किशोरी जी के कंधा पे हाथ धर के डोले तो जब तक ठाकुर जी दिख रहे हैं तब तक तो ऐसा लगे कारी अंधियारी, और जैसे ही एक क्षण के लिए श्री जी दिखे तो ऐसा लगे मानो जैसे दामिनी दमक रही हो। आहा। पिय भुज कंद दिए शोभित मन, दिए भुज कंध दिए शोभित कर, हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित मन, दिए भुज कंध दिए शोभित कर, ओ घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोरी, ओ घन दामिनी दुत जोड़ी, घन दामिनी दुत जोड़ी। ओ व्रज में, आ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ओ अति ही सुभग राधिका गोरी। सबने सुबह राधिका बोल वृषभानु दुलारी की। बोल वृषभानु के जमाई की। हे कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन विहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, जन कुंजन विहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, रमणत दो, रमणत दो, हे कुंजन कुंजन बिहरत दो, जन कुंजन विहरत
तट खोरी और यमुना तट और यमुना तट खोरी और यमुना तट हे कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरिधर हे प्रभु गिरधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर ओ प्रभु नटवर नागर प्रभु गिरिधर नागर प्रभु गिरधर नागर गिरिधर नागर प्रभु गिरधर नागर गिरिधर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर दास प्रभु गिरिधर नागर ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर दास प्रभु गिरिधर नागर और नागरी नवल किशोरी नागरी हाँ नागरी नवल किशोरी ओ व्रज में ओ व्रज में ओ व्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी व्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ओ व्रज में हाँ व्रज में ओ व्रज में रतन राधिका गोरी व्रज में रतन राधिका गोरी हे व्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी हे व्रज में रतन
पिय भुज कंद दिए शोभित कर, पिय भुज कंद दे शोभित कर। दुति दामिनी जुत गोजोरी, घन दामिनी दुत जोरी। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब ते सुघड़ राधिका गोरी, सब ते सुघड़ राधिका गोरी। पूर्ण शशिमुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर। श्री चतुर्भुज दास जी यहां पर पद के मध्य में आकर के संकेत कर रहे हैं कि किशोरी जी की शरण ग्रहण करो, और किशोरी जी की शरणागति ग्रहण को अभिप्राय कृष्ण दर्शन लालसा। कई बार मन में आवे कि हम किशोरी जी को आश्रय ले में ठाकुर जी के दर्शन के काज, ये एक प्रकार को स्वार्थ भी तो है सके, परंतु वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी को नाम इतनो ध्यायो है, दर्शन की इतनी इच्छा प्रकट करी है। ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा, ठाकुर जी की दर्शन की लालसा, किशोरी जी की प्राप्ति को भजन ही वही है। जब कोई कृष्ण विरह में विरहित होवे तभी श्यामा जी क्यों मिले? किशोरी जी की प्राप्ति को सूत्र ही कृष्ण विरह है। कोई सीधे सीधे किशोरी जी की शरणागति ग्रहण करना चाहे तो वहां में भी एक संशय संदेह है सके। वहां के लिए ठाकुर जी को विरह चित्त में आवश्यक है, और कृष्ण विरह ही श्री जी की प्राप्ति करावे। प्रिया नंद भवन से जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं, सब गोपियां, कोई अपनी अटारी पर, कोई अपने जंगला पर, कोई अपनी छत पर, कोई अपने द्वार पर, सब वहीं खड़ी है जाए, क्योंकि यही एक समय है जब श्याम सुंदर दिखते हैं। सुबह तो ठाकुर जी अपने भवन में रहे, और अब छोटे लाला तो है ना कि कोई ना कोई बहाने तो ठाकुर जी के दर्शन है जाए। अब तो गोपियों के एक ही आश्रय है कि ये गौचारण करवे कब निकसेंगे, और जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं गौचारण के लिए, वही समय सब गोपी दर्शन करें, और वही बीच में ही ठाकुर जी सब जो नेत्रन से आज्ञा करनी हो या कोई कृपा करनी हो, कोई गोपी के चित्त में कोई भाव प्रकट करना हो, ये सब गौचारण लीला के समय होता है। वेणु गीत सुनिए। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, अब सुनो वेणु गीत ही सुना मैं थोड़ा सा। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर के आपने कौन से दर्शन किए हैं? बोले आपने मुरली मनोहर दर्शन किए हैं, गिरवरधारी दर्शन किए हैं, माखन चोर के दर्शन किए हैं, आपने भांति भांति अलग अलग लीलान में दर्शन किए हैं। लेकिन गोपियां कह रही हैं, अगर गैया चरावे जा रहे कन्हैया को आपने दर्शन नहीं किया है तो आपकी आंखन ने कछु नहीं देखो है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है? इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ी योग्यता क्या है? तब गोपियां क्या कह रही हैं, सुनो ध्यान से। वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कह रही हैं, आपने मुरली मनोहर देखे हैं, गिरवरधारी देखे हैं,
यशोदा के गोद के देखें, माखन चोर देखें, लेकिन अगर आपने गैया चरामते लाला ना देखे तो आपने कछु ना देखो। क्यों? ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने नंद भवन में, रास में पूरा श्रृंगार करके जामे। अनुभव करियो, अब आंख खोल रही है, मैंने एक देर में कर लूंगा बंद, क्योंकि आंख खोल के यहाँ है ना रही कथा। अच्छो भयो खुल गई, महाराज जी आए, नहीं तो पता ही नहीं चलती। बंधुओं दर्शन करो, गौ चारण के गोपाल जी कैसे, नेत्र बंद करके अनुभव करो। पूरे दिना तो ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने, पूरा पूरा श्रृंगार करें, खूब 7-7 8-8 माला गले में धारण करके रखें, पूरा चौड़ा मुकुट पहन के रहमे, हाथन में बाजूबंद और अपने हाथन में सुंदर कड़ूला पहन करके रहमे, कौंधनी पहन करके डोले। लेकिन जैसे ही मध्याह्न राजभोग पाले में सोई ठाकुर जी को पेट भर जाए, फिर ठाकुर जी के मैया अब गौचारण को समय है गए, सो ठाकुर जी मुकुट उतार के नीचे धर दें, अपने केशन को पीछे करके सुंदर पाग बांध लें सिर पे। और बंधुओं सुनो, हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते, बोले काऊ काऊ दिना तो लाला कोई पाग कोई और चीज की ना बांधे, तो बोले गैयान के पामन को बांधे काहे जा लोम नाते, दूध निकालते समय पीछे वाली गैया पीछे वाले पामन को बांधे लोम नाते। क्यों? कहीं गैया पाम मार के बाल्टी गिरा नहीं दे दूध की, वाकू कहें लोमना। सो ठाकुर जी वाकू ले ले, और कभी कभी तो वही की पाग बांध लें सिर पे, वहां में गोबर भी लगी है, रज भी लगी है, और कानन के कुंडल आभूषण उतार दें, गले के आभूषण माला उतार दें, सोने की कौंधनी उतार दें, तो कहा धारण करें? बोले सुंदर सुंदर कन्नेर के फूल लेकर के ठाकुर जी आमे, और कन्नेर के पुष्पन को यहाँ और यहाँ सुंदर पुष्पन की मानो जैसे अपने कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानन के ऊपर कुंडल धारण करें, और गले में कोई आभूषण ना, रत्न पहन के वन में जाएंगे गैया चरावे तो कहा पहने? बोले 9 लाख गैयान की लोमना है, तो उन्हीं लोमनान को कोई पतरे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोबर में सने हुए हैं, कोई रज में लगे हुए हैं, कोई की छोटी माला, बातें नेक बड़ी माला, फिर एक और बड़ी माला, ऐसी ठाकुर जी लोमनान की माला पहन लें। वही लोमना को ठाकुर जी अपने कमर पे बांध लें, और पूरे दिना तो ऊंची ऊंची धोती पहने, लेकिन अब ठाकुर जी काछ नहीं डाल रहे हैं। कैसी? बोले घुटने घुटने तक ऊपर खींच लें, पावन में मोटे मोटे कड़ूला धारण कर लें। आहा, कैसी छवि है ठाकुर जी की। और नंद नंदन जब यह ब्रज और गोबर युक्त लोमना को पहन करके और सर्वांगीण ऐसे बिल्कुल वनमाली बन करके जैसे निकस करके बाहर आमे, अरे सखी गोपी कह रही है वेणु गीत के पहले श्लोक में, आज आंख प्राप्त करवे को सौभाग्य है गयो। क्यों? ऐसे नंद नंदन हमको दिख गए हैं, एक एक अंग कांति को दर्शन। और ठाकुर जी दूर ते गैयान ने घेर करके ला रहे हैं, गैयान के नाम टेर टर करके बुला रहे हैं, कोई गैया इत को भाग नहीं जाए, वहां पर पूरा ध्यान धर रहे हैं। और सब गैया के श्री ठाकुर जी, गोरी गोरी गैया है चारों तरफ, और बीच में श्याम वरण के ठाकुर जी, कोई गैया पे कंधा रखो है, कोई गैया पे अपनी लकुटी धरी है। अरे मधुमंगल देख कहां को चली गई, वाकु ले किया, अरे सीनामा देख कितकू जा रही है, और किक 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 आवाज कर रहे हैं जैसे कोई ग्वारिया करे, और ऐसे ठाकुर जी निकल रहे हैं। और वही बीच में गोकुल की गली भर चुकी है गैयांत, ना कोई आ सके ना कोई जा सके, अकेले श्याम सुंदर है। गोपियां जब आगे नेक ट्रैफिक से लग जाए, गैया इधर उधर रुक गई हैं, सो ठाकुर जी जा गोपी के द्वार के सामने खड़े हो जाएं, बाकी की गोपी बातें मीठी ईर्षा करने लगे, अरे जी गैया यहाँ काहे को ना रुकी, श्याम सुंदर यहाँ रुक जाते, इनकी रूप माधुरी को हम दर्शन कर लेते। आहा, बोले जैसे ही ठाकुर जी रुकते हैं और रुक करके अपने अगल बगल के भवनन में देखें, कैसे देखें? आहा, वक्त्रम ब्रजे ससुतयोरण वेणुजुष्टम यैर्वानि पीत कटाक्ष मोक्षम। ठाकुर जी मुख ना घुमा में गोपी के घर की ओर, तो क्या करें? केवल आंख मटका में अपनी, जैसे ही आंख ते यहां देखें, खिड़की पे खड़ी वही, द्वार पे खड़ी वही, अटारी ते झांक रही वो गोपी मई निहाल है जाए।
सबरी गोपी कहें अरे जल्दी ते अवसर मिला या गोपी के पास जामेंगी, पूछेंगी कि जब कटाक्ष ते देखो तब कैसा अनुभव भयो। जैसे ठाकुर जी निकल जाए वह गोपी को जाकू देख करके गए, सबरी गोपी इनको झुंडवा के घर पहुंच जाए, चारों तरफ से घेर के पूछें आज कैसे लगे श्याम सुंदर। और वो गोपी नेत्र बंद करके पड़ी है जैसे मानो कोई सांप सूंघ गए हो, और सांप सूंघ ही गए हो, कारो कारिया सूंघ गए हो। अब स्थिति क्या है, गोपियां उसी से पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। तो वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो सब उस गोपी को अनुभव हो रहा है। हर दिन बारी आती है एक एक गोपी की, आज या गोपी की आई है, कल दूसरी गोपी को देख लें, सबरी गोपी वहां पहुंच जाए, अगले दिन वो गोपी बतावे कि आज कौन सी रूप माधुरी को दर्शन है रो है। और ठाकुर जी एग्जैक्ट जो लीला वन में कर रहे हैं वो सब गोपी बखान करती जा रही है। वही तो वेणु गीत है। एक गोपी बता रही है आहा कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर वन में। तब वो गोपी कह रही है गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुममुचुस्तवरो यथार्या। आहा एक सखी बेहोश पड़ी है, बाकी की सब सखियां उससे पूछनी अरे बताना कैसे देख के गए श्याम सुंदर। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मेरी तरफ ऐसी कटाक्ष करके जैसी देखी मैं तो तभी तो पड़ी हूं, मुझे सुधना है मेरो नाम कहा है, मैं कौन की गोप की कन्या हूं, मैं कौन की बहू हूं, मैं कौन के घर में मुंह कछु ना पतो चल रही। बोले तो कहा पतो है तो को। बोले मुंह को तो ये पता है हमने तो कछु तब कियो ही नहीं। ये वेणु हमारी सौत ये जा अधर पर विराजमान होवे। अरे बहन ये तो आज जाए के पतो चलिए या वेणु को ठाकुर जी अपने अधर पर कायकु लिटा में, क्योंकि याने बड़ो तप कियो है। कैसो तप कियो। बोले बांस के रूप में तप कियो, खूब वर्षा भई, खूब तपी गई, खूब सब प्रकार की यानी ऋतुन को अनुभव कियो, खड़ी रही। क्यों बैठनो है श्याम सुंदर के अधर पे। एक दिन एक व्यक्ति ने आके या कुछ छील दियो या में छेद कर दिए और वो छेद करके या को वंशी बनाए दियो। एक दिन श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी और श्याम सुंदर बोले एरी तेने बड़ी सही है, जीवन भर तेने बड़ो सयो है, आ तेरी ने सेवा करूं। और तभी श्याम सुंदर याकू अपने अधर पर धारण करके अधरामृत को पान करा में, कोमल उंगलीन ते याके छिद्रन को आच्छादित करके चरण दवा में, अपने मोतिन अपने नाक के मोती ते या पे छत्र करें, अपने आंखन की पलकन ने खोल करके बंद करके याकू चवन सी डोरा में। अरे सखी ऐसे ही ना मिल जाएंगे वो अधरारविंद, उनके काजे तो वेणु के समान तब करना पड़ेगो, तभी वो अधरामृत प्राप्त होएगो। वाके काज तो वह बांस की तरह हमें सहनशील बनना पड़ेगो, तभी वो लाभ मिल सके। आहा वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान वपरतान्यस सम्मतत्वम्